जय श्री कृष्णा। जय श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। बैसाख मास में श्री अयोध्या महात्म श्री रामचंद्र जी की कहानी 15वां दिन हम सब मिलकर सुन रहे हैं। जय श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। ये कथा शंकर भगवान पार्वती माँ को बता रहे हैं। शंकर जी कहते हैं, उस समायुध कुंड से पश्चिम दिशा में प्राणियों के अभिष्ट फल को देने वाला गिरजा कुंड नामक तीर्थ विद्यमान है। हे प्रिय, गिरजा कुंड से पश्चिम अति मनोहर दिव्य और भूमि तल पर दुर्लभ मंत्रेश्वर नामक तीर्थ है। जो मनुष्य इस तीर्थ में स्नान करके मंत्रेश्वर का दर्शन करता है, उसके सैकड़ों करोड़ों कल्पों तक आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। प्राचीन काल में निर्मल कर्म करने वाले महाराज श्री राम ने देव कार्यों को संपन्न करके काल देवता के साथ यहीं पर मंत्रणा की थी। नरपति श्री राम ने सब लोक गमन में यहीं पर मंत्रेश्वर नाम से शिवलिंग को स्थापित किया था, ऐसा सुना जाता है। मंत्रेश्वर के समीप ही उत्तर की और कुमुद, नीलकमल आदि से शोभित मनोहर सरोवर है। वहाँ पर स्नान, दान और ब्राह्मण पूजन करने से अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। मंत्रेश्वर की महिमा को ठीक ठीक कोई वर्णन नहीं कर सकता। उत्तम फल देने में समर्थ और मंत्रेश्वर के समान दूसरा शिवलिंग न हुआ है न होगा। चंदन, फूल, धूप, केसर मिश्रित गंध, दानुलेपन आदि अनेक उपचारों द्वारा प्रयत्न पूर्वक सब कामनाओं को सिद्ध करने वाला मंत्रेश्वर का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने पर पूजक के हाथ में मुक्ति आ जाती है, इसमें शंका नहीं है। हे अनगे, मंत्रेश्वर से उत्तर भाग में शीतला देवी का स्थान है। उन शीतला देवी का पूजन करके विद्वान व्यक्ति सब पापों से छूट जाता है। सदा इनका पूजन दर्शन करना चाहिए। सोमवार को इनका विशेष पर्व दिन है। इस दिन मनुष्य को सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए उनका दर्शन पूजन आदि करना चाहिए। विस्फोटक रोग में या किसी प्रकार का संकट आने पर प्रयत्न से इनका पूजन करने से रोग, भय, संकट आदि दूर हो जाते हैं। उन शीतला देवी से उत्तर दिशा में वहीं पर श्री बंदी देवी का स्थान है। जिन बंदी देवी के केवल स्मरण से ही कारागार का भय नहीं रह जाता। राजा के क्रोध के कारण जो मनुष्य हथकड़ी बेड़ी से बांधे गए हैं, वे भी बंदी देवी का स्मरण आराधन करके अति शीघ्र मुक्त हो जाती हैं। फलों की अभिलाषाओं से सभी कामनाओं प्रयोजनों की सिद्धि हेतु विशेष रूप से मंगलवार को बंदी देवी की यात्रा करना चाहिए। चंदन, फूल, धूप, दीप, अनेक प्रकार के निवेद फलादि से विशेष रूप से उनकी पूजा करनी चाहिए। बंदी देवी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। ऐसा करने से सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। बंदी देवी से उत्तर दिशा में चुटकी देवी का स्थान है। वे चुटकी देवी साक्षात परम सिद्धि रूप है। सुधिगत सफलता वाले कार्यों में भय उपस्थित होने पर भक्तों के स्मरण मात्र में उन्हें वे सर्व सिद्धि सिद्ध देने वाली है। इन देवी के समक्ष सर्वदा उपासक जनों की चुटकी बजाना चाहिए। एकाग्र चित्त से प्रयत्न पूर्वक मनुष्य को वहाँ दीप दान करना चाहिए। चुटकी देवी के निमित्त किया गया दीप दान अत्यंत प्रशंसित और सभी अभिष्टों को पूर्ण करने वाला है। प्रत्येक चतुर्दशी तिथि पर इनकी यात्रा का पर्व निश्चित किया गया है। चुटकी देवी से पश्चिम दिशा में इंद्र देव का कुंड है। मनुष्य इंद्र कुंड में कार्तिक मास में विशेष करके कृष्ण पक्ष के अमावस्या के अवसर पर स्नान दान आदि करने से स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इंद्र कुंड में पश्चिम दिशा में उत्तम निर्मली कुंड है, जहाँ पर प्राचीन काल से इंद्र देव वर्तासुर को मारकर ब्रह्म हत्या के भय से आए स्नान आदि करके निर्मल हो गए थे। इस प्रकार दूसरे भी पापी मनुष्य मदपी, गुरु पत्नीगामी आदि यहाँ स्नान दान करके पापों से रहित निर्मल हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। दूसरे भी ब्रह्म हत्या के समान जितने पाप है वे सब के सब निर्मल कुंड के स्नान से नष्ट हो जाती हैं। इस निर्मली कुंड की वार्षिक यात्रा सावन की पूर्णिमास को होती है। निर्मली कुंड से उत्तर दिशा में गोप्रातन नामक अत्युत्तम महातीर्थ है। वहीं पर गुप्तरी नाम से प्रसिद्ध विष्णु भगवान का स्थान है। प्राचीन काल में अति भयंकर देवासुर संग्राम में वर के कारण मदोमंत दैत्यों के देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया था। उन भागते हुए देवताओं को अग्रणी होकर मैं शंकर भगवान उन देवताओं और ब्रह्मा जी को भी आगे करके श्री विष्णु के समीप गए। देवताओं सहित मैंने वहां जाकर देखा कि भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में सहस रूपी प्रकप सहन कर रहे हैं। उनके पार्श्व भाग में अवस्थित देवी महालक्ष्मी अपने हाथों से श्री हरि के चरण कमलों की सेवा कर रही है। नारद आदि मुनिगण भगवान के गौरवपूर्ण गुणों का गुणगान कर रहे हैं।
श्री हरि के समक्ष अवस्थित गरुड़ देव हाथ जोड़कर निरंतर स्तवन कर रहे हैं। उन श्वेत द्रौपदी श्री हरि ने अपने कानों में झिल मिलाते मोतियों वाला शुभ्र कुंडलों को तथा हाथों में शंख चक्कर गदा और कमल को धारण किए हैं। मुकुट और वनमाला से शोभायमान उन श्री हरि के शरण में देवताओं में सिंह उपस्थित हुआ और विनय पूर्वक सत्वन करने लगा। हे देवी, उसमें समस्त देवताओं के साथ मैंने उन परम पुरुष सत्वन का इस प्रकार किया। ईश्वर बोले, मृत्यु को अतिक्रमण करने वाले योगी जन जिनका साक्षात करते हैं, जो मदहदी तत्वों और तमोगुणों से परे हैं, उन परम पुरुष को नमस्कार है। यज्ञ रूप यज्ञ साधन भूत अविष्याम ऋग यजु सामवेद स्वरूप आपको नमस्कार है। हे सरस्वती के अधिष्ठान हंस रूप अविनाशी धर्म निधि अमृत रूप सांख्य योग में प्रतिष्ठित मोक्ष के एकमात्र हेतु घोर रूप वाले माया के निधान तथा शस्त्र सिरों वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। योग निद्रा का आश्रय लेने वाले नाभि कमल से उत्पन्न होकर संसार को रचने वाले ब्रह्म रूप जगत रचना के कारण आप रूप को नमस्कार है। कार्य का नाश करने वाले सबसे बलवान जीव रूप परमात्मा समस्त प्राणियों के रक्षक रूप जगत रूप था ब्रह्म रूप आपको नमस्कार है। प्रचंड सिंह रूप धारण करने वाले दैत्यों के संहारक शक्ति रूप अनंत मनोरूप स्वयं जगत गुरु रूप परिणमित होने वाले आपको नमस्कार है। संसार का संहार करने वाले मोह रूप माया अंधकार के नाशक ज्ञान रूप अचिंत्य तेज वाले गुप्त रूप रुद्र रूप द्विज रूप को स्वीकार करने वाले आपको नमस्कार है। शांत रूप सुख की लहरियों से पूर्ण केवल्य प्रदायक समस्त भावों से परे सर्वात्म रूप आपको नमस्कार है। नीलकमल दल के तुल्य श्याम वर्ण वाले कमल किंजलक किसी आभा वाले कांतिमय पीत वस्त्रों के धारण किए हुए नेत्रों का रसायन अर्थात अमृतवत प्रतीत होने वाले श्री विष्णु को नमस्कार है। श्री शंकर जी कहते, इस प्रकार मेरे द्वारा स्तुति किए जाने पर देने वाले करुणा में गरुड़ ध्वज भगवान श्री हरि ने कृपा पूर्ण कटाक्षों से सभी देवों को कर्त करते कर दिया और विनय से नत मस्तक देवों के प्रति मधुर वाक्य में श्री भगवान कहते हैं। श्री भगवान बोले, हे देवतागणों, मैंने ध्यान समाधि से ही आप सभी के अभिप्रायों को जान लिया है। युद्ध में उन्मुक्त होकर प्रबल प्रताप से सबको जीतने वाले बलिष्ठ दैत्यों को आप बलहीन लोगों को पद अपने विक्रम से छीन लिया है। अब आप सबके तेज था बल की बुद्धि के लिए और दैत्यों का समित करने के लिए मैं अवश्य ही तपस्या का आश्रय लूंगा और अयोध्या नगरी में जाकर गुप्त होकर मैं उत्तम तप करूंगा। हे देवतागणों, निर्मल मन वाले आप लोग भी उस पवित्रतम अयोध्यापुरी में जाकर दैत्यों के नाश के लिए कठिन तपस्या में सिंगर ही लग जाओ। जब श्री शंकर जी कहते हैं, गरुड़ वाहन भगवान नारायण देव इस प्रकार देवताओं को कहकर अंतर ध्यान हो गए और अयोध्यापुरी में आकर सिंगरी उत्तम तप करने लगे। जब विष्णु भगवान देवताओं की तेजोवृद्धि के हेतु तप के लिए गुप्त हुए, इसी प्रकार तब से उनका नाम गुप्त हरि ऐसा प्रसिद्ध हो गया। श्री हरि के तप के लिए आने पर जिस स्थान में सबसे पहले उसके हाथ से उनका सुदर्शन चक्कर भूमि पर गिरा, इसी कारण वहां स्थित दूसरे विग्रह का नाम चक्कर हरि ऐसी प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। उन दोनों गुप्त हरि और चक्कर हरि के केवल दर्शन से ही मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। भगवान के उस तपोबल के प्रभाव से देवता लोग प्रबल तेज से युक्त हो गए और दैत्यों के युद्ध में जीतकर अपने अपने पदों को प्राप्त करके विपुल आनंद से पूर्ण होकर सुख संपत्तियों का भोग करने लगे। इसके पश्चात सिंगरी बृहस्पति जी को आगे करके इंद्र से सभी देवतागण प्रणाम करके भक्तों को शिरोमणि मालाओं से पूजित चरण कमल वाले श्री हरि दर्शनार्थ बड़ी उत्कंठा से अयोध्यापुरी में आ गई। देवगण वहां आकर अनेक विध गुणों का आदर पूर्वक सत्वन कर वर्णन करने लगे। भाव पुष्पों से भली भांति पूजा करके उन्होंने अंजलि बांधकर प्रणाम किया। तदुपरांत ध्यान निष्ठ होकर वे देवता एकाग्रचित्त से मन श्री हरि का अनुचिंतन करने लगे। जगत के आत्मा पीताम्बरधारी जनार्दन भगवान उत्कंठ भक्ति युक्त देवों को आया हुआ जानकर प्रत्यक्ष होकर उनसे कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे देवगण, आप सब ने परस्पर मिलकर शत्रु सेना को जीत लिया और भाग्यवंश हम लोग आज साथ साथ है। हे देवताओं, अब मैं आप लोगों को क्या अभिष्ट सिद्ध करूं? निर्भय होकर सिंगरता के साथ तुम लोग अपना मनोरथ बताओ, विलंब मत करो। देवगण बोले, हे देवों के स्वामी, हे भगवान, आपके अवलोकन मात्र से
हम लोगों का समस्त कार्य सब प्रकार से सिद्ध हो गया है। हे जगत गुरु, हमारे सहायक यदि आप है तो हम लोगों को और क्या चाहिए। तो भी हे प्रभु, इंद्रिय जीती आप हम लोगों की रक्षा हेतु सावधानी पूर्वक सदा सनर्द रहे, इसी प्रकार हमारे शत्रु पक्ष का सदा संहार करते रहो। श्री भगवान ने कहा, हे देव शिरोमणियों, आप लोगों के शत्रुओं का संहार ऐसे ही मैं करता रहूंगा और आप श्रीमंत देवताओं के साथ तेजी की वृद्धि करता रहूंगा। संसार में उत्तम कथा सदा प्रसिद्ध रहेगी था। मैं गुप्त हरि इस नाम से जगत में विख्यात होगा। मेरा ये गुप्त स्थान भी भली भांति प्रसिद्ध होगा। यहाँ जो उत्तम जन गुप्त हरि नाम से स्थित मेरी पूजा परम भक्ति के साथ करेंगे वे उत्तम गति को प्राप्त होंगे। यहाँ जो जितेंद्रिय होकर यथाशक्ति दान करेगा वह अनुपम स्वरूप को पाकर कभी भी लोक शोक ग्लानि का अनुभव नहीं करेगा। हे देवताओं, धर्म विलासी जनों को चाहिए कि वे यहाँ पर मेरी प्रसन्नता पूर्व के लिए प्रयत्न पूर्वक विधि के अनुसार सब सा गो का दान करे। उस गो के सींग सोने से और खुर चांदी से मंडे, घंटा आदि अलंकरणों एवं वस्त्रों से उसे विभूषित करना चाहिए। उसकी पीठ को ताम्र एवं पूंछ को रत्नों से मंडित करना चाहिए। वह नूतन अर्थात पहले न दी गई हो तब बहुत से उत्तम लक्षणों से युक्त हो। गो के साथ कांसे का दोहन पात्र भी दिया जाना चाहिए। इस प्रकार लक्षणों और उपकरणों से समन्वित वर्ण शून्य हुए प्रश्न मन वाली गो की गंध पुष्पादि से पूजा करके इस वेद वेता सद्गुण संपन्न निर्मल चित्त वाले द्विज को प्रश्न करना चाहिए। दया धर्म का आचरण करने वाले विद्वान और विष्णु भक्त ब्राह्मण को ही गो दान करे। ऐसा करने पर देने वाले को सर्वंतर सुख की प्राप्ति होती है। जो केवल जाति से ब्राह्मण हो, ब्राह्मणोचित सदाचार जिसमें न हो, ऐसे व्यक्ति को गोदान न करे, क्योंकि वह तो देने वाले को भी नीच गति देगा। या मेरी प्रसन्नता हेतु शुद्ध चित्त से गोदान करना चाहिए। समस्त कामनाओं को विशुद्धि हेतु अर्थात चित्त को निर्मल बनाने के लिए मेरी भक्ति में तत्पर जिन लोगों ने यहाँ पर गोदान किया है उनको तो अक्षय स्वर्ग सुख नित्य सुलभ है। मुक्ति मानो उनके हाथ में स्थित है। वैसे चक्कर हरिपीठ में भी मेरी प्रसन्नता के लिए उत्तम दान जप होम आदि सत्कार्य मनुष्य को यत्न पूर्वक करना चाहिए। आप श्रेष्ठ देवगण भी विधान पूर्वक इन दोनों गुप्तरी और चक्कर तीर्थों की यात्रा करें या विधिवत स्नान करके समस्त कामनाओं को सिद्ध प्रदान करने वाले गुप्त हरिदेव का प्रयत्न पूर्वक दर्शन करे। रे श्री गुणों से युक्त पीताम्बरधारी अच्युत भगवान देवगुणों से ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। गुप्त हरि चक्कर हरिदेव के गुणों से मोहित देवगण भी विधान पूर्वक कीर्तन से यात्रा करके अयोध्यापुरी में निवास करने लगे। हे देवी, तभी से यह स्थान भूमि तल पर प्रसिद्ध हुआ। कार्तिक मास की पूर्णमासी को विशेष रूप से यहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। ये स्नान करके समस्त कामनाओं को फलीभूत करने वाले देव की अर्चना करनी चाहिए। इस प्रकार से जो मनुष्य यात्रा करते हैं वह विष्णु लोक में सुखी होती हैं। उन गुप्त हरिदेव के स्थान से उत्तर दिशा में सब पापों का उन्मूलन करने वाला गोप्रातर नामक महान तीर्थ है, जहाँ स्नान कर लेने से तथा दान देने से मनुष्य को कोई शोक नहीं रहता है। गोप्रातर के समान दूसरा तीर्थ न हुआ है न होगा। जय श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। हे देवी, काशी जैसे मणिकर्णिका उज्जैन में महाकालेश्वर चत्र तथा नेमिषारण्य चक्रपाणि सर्वोत्तम तीर्थ है, उसी प्रकार अयोध्यापुरी में गोप्रातर नामक महातीर्थ सर्वश्रेष्ठ है। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।